अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो मेरे भाई आप 95% भूल जाइए। 5 गलतियां वो कौन सी गलतियां हैं, एक एक करके मैं उन गलतियों पर डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा कि वो गलतियां अगर आप नहीं करते हैं, आगे आने वाले जो 25 से 30 दिन का समय है उसमें अगर आप अपने आप को अच्छे से उन चीजों पर फॉलो करते हैं जो मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा, और वो गलतियां नहीं करते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक, तो आप जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, रिवीजन ना करना, सबसे बड़ी मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपना सिलेबस 100% करने के सोच रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस 90% हुआ है, 95% हुआ है या 80% हुआ है, ठीक, वो सोचते हैं कि मैं अभी फटाफट से अपना सिलेबस कर लेता हूँ फिर जा करके रिवीजन करूंगा लास्ट के 1-2 दिन में। ठीक है, तो मेरे भाई 1-2 दिन में इतना प्रेशर रहता है, वो भी पहले पहली बार आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास इतना प्रेशर होता है कि रिवीजन नहीं हो पाता। तो अभी ये टाइम है, जो भी 15 से 20 दिन का समय है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सिलेबस कम, अब सिलेबस का टाइम गया, अब रिवीजन का टाइम है। जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से बैठ करके इत्मीनान से रिवाइज कीजिए। और जो यहाँ पर बहुत लंबे लंबे वन शॉट आते हैं, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, इस पे आप ज्यादा समय मत खर्च कीजिए मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा खुद पर प्रयास करिए, खुद से पढ़ने का, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, इधर उधर भटकना, यानी उधर उधर भटकने का मतलब है, ये वाले टीचर यूट्यूब चैनल पर अच्छा पढ़ाते हैं, ये वाले टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। एक कोचिंग मेरे जो है बगल में खुली हुई है, वो टीचर क्या है कि 2 दिन में जो है मुझे टॉप करा देंगे। तो मेरे भाई 2 दिन में कोई स्टूडेंट 2 दिन में तभी टॉप कर सकता है वो जो खुद से पढ़ेगा। अगर कोई टीचर उसे 2 दिन में टॉप करा ले, जब तक वो खुद से नहीं पढ़ना चाहेगा, तो मुश्किल है, ठीक है मेरे भाई। मुझे तो लगता है ये मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन में तो या तो हो सकता है एक कंडीशन में कि आपको एग्जैक्ट मतलब जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो लगभग मिलता जुलता 90 to 95% अगर वही सेम क्वेश्चन अगर वो करा रहे हैं तो भले आप कर सकते हैं। वैसे तो अन्यथा के केस में तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। और इधर उधर भटकना मतलब, ये किताब अच्छा है, वो किताब अच्छा है, ये क्वेश्चन बैंक अच्छा है, वो क्वेश्चन बैंक अच्छा है, ये टीचर अच्छे हैं, वो टीचर, इस पर मत सोचिए मेरे भाई। आपको केवल और केवल एक किताब पकड़नी है, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक आप पकड़िए, कोई भी एक टीचर। आपका जो आपके जो भी एक टीचर का मतलब ये नहीं छह छह सब्जेक्ट के एक ही टीचर ले लूं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। एक टीचर यानी मैथमेटिक्स के एक टीचर। कई स्टूडेंट होंगे ऐसे जो ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, और उसके बाद स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अलग, यानी वो 3-3 टीचर से पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट। तो मेरे भाई ये टीचर अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, ये टीचर अपने हिसाब से टीचर, आप तीनों चीजों को अडॉप्ट करोगे तो मेरे भाई एक भी नहीं कर पाओगे। इस नाते मैंने ये चीजें झेली हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। केवल और केवल एक टीचर, एक अध्यापक पर फोकस करिए और एक ही क्वेश्चन बैंक लगाइए, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भी मत लगाइए। एक क्वेश्चन बैंक या एक किताब को 2 से 3 बार लगा लीजिए। 3 बार, अगर भैया मैंने 3 बार लगा लिया है, अब बताइए अब मैं क्या करूं, तो 5 बार लगाइए, 10 बार लगाइए। मतलब आपको एक ही चीज बार बार करनी है, ठीक है, यानी जिसको मैं नाम दे सकता हूँ रिवीजन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, पहले कठिन चीजों में उलझना। तो मेरे भाई आपको कठिन चीजों में नहीं उलझना है। आपको ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैंने किस सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है। हिंदी का मैं पहले आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद संस्कृत, फिर सभी सब्जेक्ट्स का मैंने वीडियो डाला है चैनल पर। लेकिन आप हिंदी में जब जाएंगे तो हिंदी की वीडियो मैं आपको दिखा, मतलब ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आई बटन पर, उस पर क्लिक कीजिए, हिंदी की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया है सबसे पहले आपको निबंध पढ़ना है, फिर पत्र पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करते हुए आपको नीचे बढ़ते रहना है। पहले पहले इजी टॉपिक्स पढ़िए, फिर उसके बाद उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इजी चीजें छोड़ करके आप चले गए बोर्ड एग्जाम में तो वो चीजें आपको नहीं, आपसे नहीं बनेंगी, तो आप बोर्ड एग्जाम में कम अंक पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और चौथी गलती जो स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल एक ही विषय पर फोकस करना। पूर्णांक मैं आपको सीधा सा एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ। आप मैथमेटिक्स पढ़े ही हो क्लास 10 तक, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 600 मार्क्स का आपका पेपर है, पूर्णांक है, ठीक। अब उसके बाद अगर आप एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हो, केवल और केवल आपके 100 अंक बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 200 अंक पाया हो। क्या वो 101 अंक भी नहीं पाया होगा अभी तक बोर्ड एग्जाम में? ये तो मुझे अनबिलीवेबल लगता है। तो 100 में से 100 ही मिलेंगे। अभी भी यहाँ पर आपके 500 अंक छूट रहे हैं। तो यानी कि आपको हर विषय पर मेरे भाई फोकस करना है। ये नहीं कि केवल और केवल एक ही विषय पर पढ़ रहे हो और वही आप जीवन भर पढ़ते गए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में पता चला 60-65% करीब आपको आया है, और उससे कोई मतलब
फायदा नहीं है। आप जब तक 95 लाना है उसके लिए मेरे भाई 6 के 6 सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, ठीक। अब अगर अभी तक आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो उस पर ध्यान देना चालू कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद पहला, पांचवा और आखिरी जो कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, टेस्ट ना देना। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। 90 से 95% का जो आपका सपना है वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप अच्छे से मेरे भाई फोकस कीजिए, टेस्ट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मतलब मेरा टेस्ट लेने वाला नहीं है, कोई नहीं है ऑनलाइन में, मैं केवल ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं टेस्ट कैसे दूँ, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन में भी, वो भी डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्नों का टेस्ट, वर्णनात्मक आप समझ रहे हो कहने का मतलब, जो वर्णनात्मक टेस्ट होते हैं प्रश्नों के, वो टेस्ट मैं ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा एंड एडवांस टिप में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। उसको पहले मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले ऊपर आप देख सकते हैं ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज आपको दिख रहा होगा। अगर इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करते हैं हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, ठीक है, तो मैं आपको टोटल जो है यहाँ पर जो है मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन, वो भी वर्णनात्मक प्रश्नों का, ठीक है, लिखित टेस्ट लेता हूँ। आप जो है टेस्ट दीजिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में, और वो कॉपी भी मैं चेक करता हूँ, वो सारी चीज़ें वीडियो पड़ी हैं जो है इस जो है चैनल पर मैंने वीडियो भी डाला है स्टूडेंट की कॉपी चेक करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, बहाना मत ढूंढिए मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये इन सारी चीज़ों से आप बचे मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और उसके बाद एक्स्ट्रा एंड एडवांस टिप जो कि मैं लास्ट में जाते जाते आपको देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे भाई सेल्फ स्टडी पर दीजिए। क्योंकि मैंने भी तैयारी की है बोर्ड एग्जाम की, क्लास 10th में भी मैंने तैयारी की है, 12th में भी तैयारी की है, आगे भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे भाई जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, ये जो ऑनलाइन आप जितना भी पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब मतलब जीरो है। जीरो का मतलब ये है कि 10% आपके दिमाग में जाता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जैसे ही आप रिवीजन करोगे ना, वो 80 टू 90% चीजें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है रिवीजन का फायदा। और बाकी आपको 10% रहेगा, 10% याद करके बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, वही 60-65% करीब आएगा। तो मेरे भाई इस पर फोकस ना करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए रिवीजन पर, ठीक। और उसके बाद रिवीजन के लिए ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, वही जो कि मैंने आपको कहा, अगर आप करते हैं तो फ्री में आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, फ्री रिसोर्सेज भी देता हूँ, ठीक। तो उन सारी चीज़ों पर आप जो है अच्छे से फोकस कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कीजिए। 95%, 90 टू 95% के अबव स्कोर कीजिए, ठीक, अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही किसी और टॉपिक पर लाता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।